स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं सामान्य अर्थशास्त्र के लास्ट पॉइंट यानी समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध। तो डिस्कस करते हैं हम लोग। सामान्य अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध। तो समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, तो समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से घनिष्ठ रूप से संबंध है। अब एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लें कि अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, तो हम लोग समाजशास्त्र का संबंध अर्थशास्त्र से और अर्थशास्त्र का संबंध समाजशास्त्र से स्थापित करने की कोशिश करते हैं। जैसे, और इसका संबंध हम कुछ बिंदुओं के आधार पर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है अर्थशास्त्र समाजशास्त्र की एक शाखा। तो जो अर्थशास्त्र है उसको समाजशास्त्र की एक शाखा माना गया है। अर्थात अर्थशास्त्र के अंतर्गत केवल व्यक्ति की एक पक्ष यानी आर्थिक पहलू का अध्ययन किया जाता है, केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। जबकि समाजशास्त्र के अंतर्गत व्यक्ति की सभी सामाजिक क्रियाओं के सामूहिक अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत केवल व्यक्ति के एक पहलू यानी आर्थिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र के अंतर्गत व्यक्ति की सभी सामाजिक क्रियाओं का सामूहिक अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र को पिता और अर्थशास्त्र को पुत्र माना गया है। सेकंड पॉइंट, आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाओं का आपस में एक दूसरे को प्रभावित करना। सेकंड पॉइंट में समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का संबंध कुछ इस तरीके से स्थापित किया गया है कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो सामाजिक क्रियाओं को प्रभावित करती हैं और जो सामाजिक क्रियाएं हैं वो आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। तो इस तरीके से भी समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का संबंध स्थापित करने की कोशिश की गई है कि कहीं ना कहीं दोनों विषय, दोनों विज्ञान एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। जो तीसरा पॉइंट है आवश्यकताओं की संतुष्टि समाज के सहयोग द्वारा व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती हैं और उन्हें पूरा करने के लिए व्यक्ति अकेला ही वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन नहीं कर सकता है। अर्थात व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अकेले नहीं कर सकता है, उसे समाज का सहयोग लेना पड़ेगा।
अर्थात समाज के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में घनिष्ठ रूप से संबंध है। अर्थात अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र की आवश्यकता हर पल पर पड़ती ही है। चौथा पॉइंट, अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए समाजशास्त्र के ज्ञान की आवश्यकता। अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए समाजशास्त्र के ज्ञान की आवश्यकता, यानी जो आर्थिक समस्याएं हैं उनका भी समाधान समाजशास्त्र के द्वारा ही संभव हो सकता है, क्योंकि ये दोनों विज्ञान कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रभावित डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से करती ही हैं। इसलिए जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं या जो अर्थशास्त्र की समस्याएं हैं उनका समाधान समाजशास्त्र के द्वारा ही संभव हो सकता है। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र भी एक सामाजिक विज्ञान है। पांचवा पॉइंट है समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए अर्थशास्त्र के ज्ञान की आवश्यकता। ये पांचवा पॉइंट चौथे पॉइंट का बिल्कुल विपरीत है, यानी समाजशास्त्र के ज्ञान के लिए भी समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए अर्थशास्त्र के ज्ञान की आवश्यकता है। क्यों? ठीक फिर से सेकंड पॉइंट को देखते हैं एक बार, कि जो भी ये दोनों विज्ञान हैं एक दूसरे पर अपना प्रभाव जमाती हैं, एक दूसरे को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करती ही हैं। इसीलिए समाजशास्त्र की जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं उनको अर्थशास्त्र उनको प्रभावित करता है, और समाजशास्त्र की जो भी समस्याएं हैं आर्थिक रूप से उनका समाधान अर्थशास्त्र द्वारा संभव हो पाता है। इसीलिए समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए अर्थशास्त्र के ज्ञान की आवश्यकताएं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों विज्ञान एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करती ही हैं। इसीलिए हम इन 5 बिंदुओं के आधार पर ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र दोनों ही घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं।